वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का अनसार्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 3। कौन सा स्टार्ट करेंगे? सेट नंबर 3 2024 का ईजेड कोड कौन सा हमारे पास? ईजेड है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट दे देखिए, पहला देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है। यहाँ पर पहले का में दिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध r इक्वल टू a कामा b सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल b स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तब हमें बताना है यहाँ पर सुतुल्य तथा सम्मित नहीं है। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर, सिंपल भाषा समझिए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर हमें चेक करना है सुतुल्य सम्मित संक्रामक का चेक करना है। यहाँ पर बस जिसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे ही। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सोचें कि 5 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, होगा ही रटा रटाया तो मस्त से डायरेक्टली यहाँ पर। अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप जिस टाइप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस टाइप से आपको सोल्व करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर पढ़ के जाएंगे रटा रटाया तो डायरेक्टली चौथा आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा यहाँ पर। देखिए कैसे आएगा आप दिखाते हैं आपको, डायरेक्टली आपको रटवाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव में आ जाए तो सब्जेक्टिव में उस टाइप से कर सकते हैं। देखिए हमें रिलेशन दिया गया यहाँ पर, क्या दिया? पहले का दिया यहाँ पर, क्या दिया? रिलेशन दिया है। रिलेशन दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? a कामा b सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल b स्क्वायर, राइट। ए दिया है यहाँ पर, क्या दीजिए? ए यहाँ पर हमें दे दिया है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए? सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए चेक कीजिए यहाँ पर, सुतुल्य के लिए, ठीक है। जल्दबाजी में करते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। देखिए आर ए कामा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर, तो यहाँ पर दिए रिलेशन दिए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर है, यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर कोई अंक मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 4 मान लें, 4 मान लें यहाँ पर, क्या मान लें? 4 यहाँ पर, ठीक है। या रुक जाइए यहाँ पर, इस सुतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए? तो ए परिभाषा आपने पढ़ी होगी यहाँ पर सुतुल्य की, क्या होती है? डेफिनेशन बताइए। ए कामा ए प्रत्येक, क्या होना चाहिए? प्रत्येक से एलिमेंट, मतलब कि प्रत्येक से होना चाहिए यहाँ पर। देखिए ए कामा बी है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए रुक जाइए, रफली आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? रफली समझाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर दिया है, समुच्चय दिया, सेट दिया, सेट ए बराबर हमारे पास क्या है? a 1, 2, 3। देखिए समझा देते हैं आपको जिससे कि समझ में आ जाए क्वेश्चन यहाँ पर। फिर रिलेशन हमें मान लीजिए दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया यहाँ पर? रिलेशन मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है, क्या है? 1, 1 है, ठीक है। फिर क्या हमारे पास 2, 2 है, ठीक है। फिर क्या मान लीजिए सपोज 3, 3, ये रिलेशन है यहाँ पर। अब हमें सुतुल्य के लिए चेक करना है। सुतुल्य के लिए मान लीजिए कोई एलिमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए 1, 1 उठा रहे हैं यहाँ पर, क्या उठा रहे हैं? 1, 1, तो 1, 1 उठा लिए। 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर में यहाँ पर, ठीक है। 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर में यहाँ पर। देखिए 1, 1 उठाया यहाँ पर, तो 1, 1 प्रत्येक से करना चाहिए। देखिए 1, 1 है तो 1, 1 इसमें आना चाहिए, है इसमें। फिर 2, 2 उठा लिए, 2, 2 और दूसरा अगर उठाना चाहते हैं दूसरा, तो 2, 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, है तो है, यानी कि सुतुल्य भी सुतुल्य। 3 के लिए चेक कर लीजिए, चाहे सुतुल्य होगा, 3, 3 होना चाहिए आर में, है तो ये भी सुतुल्य। इस टाइप से चेक करते हैं। यानी 1, 1 तो 1, इसमें 1 उठाते हैं तो 1 है तो है इसमें। 2 है, 2 उठाएंगे, 2 है। 3 है तो 3 है तो होगा यहाँ पर। 4 उठाएंगे, 4 है तो होगा। और 4 उठाएंगे यहाँ पर, 4 है नहीं तो क्या उठाएंगे? है नहीं। इसी में आपको चेक करने होते हैं, इसी टाइप से, इसी मेथड पर। देखिए मान लीजिए हम मान लिए यहाँ पर, क्या मान लिया? a, मान लिया बिलोंग टू आर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ रिलेशन दिए गए यहाँ पर। तो a, बिलोंग टू आर मान लिया, तो कोई यहाँ पर देखिए हम नंबर मान लेते हैं यहाँ पर। तो चूंकि हमें यहाँ रिलेशन दिया, इसके लिए हमें चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम मान लें यहाँ पर वैल्यू, और हम 4 मान लें, एक की जगह पर 4 मान लें यहाँ पर, और यहाँ पर b की जगह पर हम, हाँ, एक 4 और 4 को स्क्वायर, 4 मान लीजिए, कुछ में कोई आप डिजिट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 4, 5, 6 कोई नंबर मान लीजिए। मान लीजिए हम सिंपल मान सकते हैं। मान लीजिए a बराबर चाहे 1/2 यहाँ पर मान लीजिए, चाहे 0.5 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए a की जगह पर, और चूंकि जो a का मान होगा भाई, चूंकि a माना तो यहाँ पर a लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन इक्वल a स्क्वायर यहाँ पर। चाहे b की जगह पर भी यही पुट करेंगे, यहाँ पर b की जगह पर भी यही पुट करेंगे, ध्यान रखना, b की जगह पर भी। तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा? b की जगह पर क्या हो जाएगा? वही 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर बताइए क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या अब देखिए इसको भाग कर लीजिए यहाँ पर। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है, 0.5 होता है यहाँ पर, इज ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए 1/4 का मतलब क्या? चौथाई, यानी 0.25 होता है। देखिए क्या 0.5 से बड़ा 0.25 होता है? चाहे इसके नीचे, इसके आगे एक 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.50 है और यहाँ पर 0.25 है, तो इनमें से बड़ा कौन है बताइए? यहाँ पर बड़ा बताइए कौन है? बड़ा ये वाला है, ठीक है, ये वाला बड़ा है यहाँ पर, और ये छोटा है, तो ये क्या है हमारे पास? गलत है। ये वाला बड़ा होना चाहिए था, तब हमारे पास सुतुल्य होता, बट यहाँ पर ये वाला बड़ा है तो हमारे पास सुतुल्य नहीं है, तो ये सुतुल्य नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सुतुल्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सुतुल्य नहीं है यहाँ पर। अब देखिए किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर? सुतुल्य के लिए चेक कर लिया यहाँ पर। अब किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर? अब उसके लिए सुतुल्य। अब सम्मित के लिए चेक कर लीजिए, सम्मित के लिए सम्मित के लिए देखिए, सम्मित के लिए क्या उठाते हैं यहाँ पर? सम्मित के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी यहाँ पर। सम्मित के लिए देखिए, सम्मित के लिए मान लीजिए a, b बिलोंग 2 लेते हैं, a, बिलोंग टू r
और क्या ले रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए और मान लीजिए देखिए इसको पलट देते हैं यहाँ पर b कामा ए हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, रिलेशन आर में मिलना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए ए, मान लीजिए कोई सेट है, मान लीजिए ए कामा बी बिलोंग टू आर है यहाँ पर, अगर ए कामा बी बिलोंग इसमें कर रहा है आर में, इसमें कर रहा है, तो बी कामा ए भी आर इसी में बिलोंग करना है। तो हमारे पास क्या होगा, सबमिट होगा यहाँ पर। ठीक है, सब पढ़ा हुआ होगा आपका, जब आंसर सोल्व करें तो आपने पढ़ा तो होगा, यूपीआई उसको डिटेल में समझाएं यहाँ पर हम। ठीक है, छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए भाई ए बराबर 1/2 मान लीजिए यहाँ पर, और क्या मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर 1/2 कोई मान सकते हैं, आपको जो इच्छा दिमाग में आए यहाँ पर। अब बी बराबर मान लीजिए 2 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बी बराबर 2 मान लीजिए यहाँ पर। देखिए ए के जहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, और रिलेशन में दिया है ऊपर, क्या दिया है यहाँ पर, ए इज ग्रेटर देन, इसके लिए देखिए क्या हमें, इसके लिए ए कमा बी सच देट ए ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए की यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान दिया 2 4 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बी का मान 2 दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान बताइए। देखिए ए का मान ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 क्या, देखिए 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल 4। तो ये तो सही है यहाँ पर, 1/2 से बड़ा 4 होता है, तो ये सही है। लेकिन अगर ये वाला हमारे पास करेक्ट आए तभी तो होगा यहाँ पर, ए का मान बिलोंग करना चाहिए आर में, तो बी का मान ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी तो हम बता सकते हैं सबमिट है। अब देखिए 2 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है 1/4, क्या 2 से बड़ा चौथियाई होता, नहीं होता है, रोंग, तो ये गलत, तो हमारे पास क्या होगा, सबमिट भी नहीं होगा। इस टाइप से पता लगाते हैं। अब देखिए किसके लिए, संक्रामक के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, किसके लिए चेक करेंगे, संक्रामक के लिए कोई 3 एलिमेंट मान लीजिए, मान लेते हैं ए कमा बी बिलोंग करना चाहिए आर। ठीक है, और क्या मान लेंगे, बी कमा सी मान लीजिए 3 मानते हैं, बी कमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, और क्या मान लेंगे, ए कमा सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में करना चाहिए। ठीक है, अब फिर इसके लिए संबंध क्या बनेगा भाई, ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। इसके लिए क्या बनेगा रिलेशन हमारे पास, बी इज ग्रेटर देन इक्वल सी स्क्वायर बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन इक्वल सी स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। अब कोई नंबर मान सकते, कोई जो इच्छा है आपके दिमाग में मान सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर हमने 100 मान लिया यहाँ पर, और बी बराबर मान लीजिए 11 है यहाँ पर। ठीक है, सी बराबर मान लीजिए यहाँ पर 5, कोई जो दिमाग में मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ए की जहाँ पर यहाँ पर 100 रखिए, 100 लिखा है यहाँ पर, इज ग्रेटर देन इक्वल, बी की का मान क्या 11, 11 में कितना होता है 121 होता है। ठीक है, अब फिर देखिए बी का मान कितना है 11, और सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान कितना है 5, 5 का इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर देखिए ए का मान कितना हमारे पास 100 है यहाँ पर, 100 है यहाँ पर, ए का मान कितना है 100 है यहाँ पर, 100, और यहाँ पर ए का मान 100, सी का मान कितना है 25, 25 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25। देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई, देखिए डेफिनेशन कितना में पढ़ी हुई, ए कमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी कमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में यहाँ पर। ठीक है, आर में तो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट लेते हैं, लास्ट अगर ए कमा सी बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है आर में, तभी हम संक्रामक कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये तो हमारा 100 से बड़ा, ये तो सही है यहाँ पर, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल 121, 100 से 121 बड़ा होता है, 11 से बड़े 25 होता है, सही होता है, ये भी सही है। लेकिन इसके लिए अगर हमारे पास सही हो रही है यहाँ पर, इसके लिए रिलेशन सही हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं हमारे पास संक्रामक होगा। क्या 100 से बड़ा 25 होता है, नोट। ठीक है, नहीं होता है 100 से बड़ा 25 नहीं होता यहाँ पर, तो ये क्या होगा हमारे पास, संक्रामक भी नहीं होगा यहाँ पर, संक्रामक भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर सब्जेक्टिव में कर सकते हैं, जो बताया यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चौथा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए आया सोतोले सम्मिलित संक्रामक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नहीं है यहाँ पर, तो हो गया यहाँ पर। फिर देखिए खा क्वेश्चन यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए खा, रुक जाइए, देखिए खा वाला देखिए यहाँ पर, खा में क्या दिया यहाँ पर, देखिए ए बराबर दिया है 1,2,3, बी बराबर दिया a, बी, तब ए से बी पर फलकों की संख्या होगी। ठीक है, फलकों की संख्या निकालनी है, ए से बी पे फलकों की संख्या, तो देखिए निकालते हैं फलकों की संख्या यहाँ पर। ठीक है, फलकों की संख्या होगी या संबंधों की संख्या, फलकों की संख्या। देखिए फलकों की संख्या संबंधों की संख्या बात है यहाँ पर। देखिए हमें दिया एक सेट दिया, ए बराबर हमें क्या दिया यहाँ पर, ए बराबर दिया है सेट 1,2, 1,3 दिया है। ठीक है, अब बी बराबर क्या दिया यहाँ पर, बी बराबर दिया यहाँ पर, देखिए बी बराबर दिया यहाँ पर ए कमा बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, ए से बी पर पूछा गया, और डायरेक्टली कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। यहाँ पर क्या जाता है एग्जाम में, कभी कभी ए से बी में संबंधों की संख्या याद करता है, तो उसके लिए 2 की पावर n a क्रॉस b होता है फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, ए से बी पर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था ए से बी पर पूछा गया, क्या पूछा गया, ए से बी पर, तो ए से बी पर पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, ए से बी पर पूछा गया यहाँ पर, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर हम, इसके लिए बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मान लीजिए, इसको चाहे यम, इसको क्या मान लीजिए यहाँ पर, चाहे इसको यम मान लीजिए यहाँ पर, यम बराबर क्या है यहाँ पर, अभी कितने 1 2 3 अभी यहाँ पर, और इसको मान लीजिए एन बराबर क्या है 2 है। अब देखिए ए से बी, ए से किसे पूछा गया, ए से बी पर, ए से बी पर संबंधों की संख्या, फलकों की संख्या, ए से बी पर फलकों की
हलकों की संख्या। तो क्या ए से बी पर पूछा गया, किससे पूछा गया, देखिए ए से बी पर है, किस पर है, ए से बी पर है। अब बी पर क्या माना हमने, 2 माना यहाँ पर, तो 2 माना, ये नहीं, ये बी पर है 2, तो ये 2 की पावर डायरेक्टली ले सकते हैं, या ये डायरेक्टली 2 की पावर क्या हो जाएगा, ए से बी पर, ए से बी पर, यहाँ पर ए से बी पर, बी पर, तो बी वाला लीजिए 2, फिर ए वाला लीजिए, ए वाला कितना है 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, अगर पूछता बी से ए, बी से ए, तो ए वाला पहले लेते हैं, बी वाला बाद में ऊपर लेते हैं, पावर में लेते हैं। ठीक है, जो जिस पर पूछा जाता है उसको पहले लेते हैं, और पूछा जो देखिए मान लीजिए सपोजेड बी से ए पर पूछा जाता है, बी से ए पर पूछा जाता, ठीक है, बी से ए पर, तो ए वाला पहले लेते हैं, यहाँ ए वाला पहले लिखते, ए वाला कौन सा थे 3, 3 की पावर क्या हो जाता है हमारे पास, और बी वाला 2 हो जाता है, 3 की पावर 2 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया ए से बी पर, तो बी वाला लिया यहाँ पर 2, और यहाँ पर ए वाला क्या लेते हैं, पावर में ले लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 = 8, या फार्मूला लगा सकते थे यहाँ पर हम, आप कौन सा लगा सकते थे यहाँ पर फार्मूला, एन की पावर एम, ए वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया भाई, आपका आंसर हो जाता 8 आएगा यहाँ पर। 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर पेज भर के आपको पलटते हैं कापी को। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया लेमडा के किस मान के लिए सदिश, इतने क्या है लंबवत है यहाँ पर। ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए गा है, गा पर आ गए यहाँ पर, किस पर आ गए हम, गा पर। ठीक है, चूंकि लंबवत है, लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए। एक कहते हैं ए वेक्टर का मान दिया है लेमडा आई के प्लस जे के प्लस का के केप, डॉट प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, आदेश गुणनफल क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब बी वेक्टर का मान दिया है आई केप माइनस का 4 जे केप प्लस का 2 के केप। ठीक है, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे के साथ के साथ। देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना, लेमडा की इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो लेमडा इक्वल लेमडा हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 1 की मल्टीप्लाई इसके आगे कुछ नहीं 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेमडा माइनस का 4 में से 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा आपका, लेमडा का मान बताइए कितना आ जाएगा, लेमडा का मान आ जाएगा 2, लेमडा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा यहाँ पर। फिर देखिए थर्ड या इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है यहाँ पर, एक्स ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स का मान याद कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक्स ई की पावर माइनस का एक्स डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ILATE, यही तो होता है यहाँ पर, इनवर्स लोग अलजेब्रा टिक्नो एक्सपोनेंशियल का ये लिखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड पार्ट का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का डायरेक्टली करना है, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स होता है, और यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, नीचे इसके बना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर। इसका डिफरेंशिएट एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाता है, फिर सेकंड पार्ट का इंटीग्रेट हो जाता है यहाँ पर, ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर होल डी एक्स हो जाएगा। ये सब मालूम हो गया, यहाँ पर पढ़ के आएंगे, यहाँ पर क्या होता है, खंडता समाकलन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करते, फर्स्ट पार्ट यूँ कहते हूँ, सेकंड पार्ट का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर, एक्स का क्या हो जाएगा, अवकलन 1 हो जाएगा। फिर अगेन सेकंड पार्ट का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, बट यहाँ पर माइनस का 1 नीचे, इसके नीचे जरूर जाएगा, भूल मत जाना यहाँ पर। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का सी चाहे जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे बाद में लास्ट में जोड़ देना चाहिए, यहीं पे जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देखिए माइनस का एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या है, प्लस का हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का सी। ठीक है, चाहे बाद में लास्ट में जब इंटीग्रेट हो जाए तो लिख देना लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का एक्स की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, ई प्लस का ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का सी जोड़ देंगे, बट इसके नीचे माइनस मत छोड़ना, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का एक्स ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, और प्लस माइनस का ए की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चाहे इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन लिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ई की पावर एक्स यहाँ पर है, माइनस का ई की पावर एक्स कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, माइनस का ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी माइनस का एक्स ई की पावर एक्स है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर माइनस का ई की पावर एक्स क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ओनली एक्स बचेगा, और प्लस का यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन तो उधर जुड़ा ही है, प्लस का सी जुड़ा रहने दीजिए, तो रहने दीजिए यहाँ पर, प्लस का सी इन्होंने जोड़ा नहीं तो रहने दीजिए, चूँकि लिखा नहीं इन्होंने है, तो प्लस का सी चाहे छोड़ दे सकते हैं। देखिए माइनस का एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स यहाँ पर। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस का, मतलब कि इनको सी भी जोड़ना चाहिए था यहाँ पर, सी भी इनको जोड़ना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, यही का होगा हमारे पास, माइनस के ई की पावर एक्स, देखिए माइनस का है यहाँ पर, माइनस क्यों छोड़ रहा है, एक्स प्लस के 1।
ठीक है, प्लस का सी, ठीक है, यही हमारे पास आंसर है, माइनस का एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस का एक्स, ये क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। कौन सा है यहाँ पर, यानी कि घा का फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेट नंबर 1 में, सेट नंबर 3 में आया था, शायद सेट नंबर 1 में भी आया था, सेट नंबर 1 में आया था ये क्वेश्चन, देखिए सेट नंबर 1 या 2 में आया था ये, ठीक है, ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए सेट नंबर 1 या 2 में था ये क्वेश्चन, ठीक है, था होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, तो इसकी कोट बतानी है यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर बताना है इसका, क्या बताना, ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर। देखिए ऑर्डर क्या होता है, कोट क्या होती है, सबसे अधिक बार अवकलन देखिए, डिफरेंशिएट देखिए सबसे अधिक बार क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, उसकी पावर मत देखिए, इसके जो इसमें जो डी की पावर लगी है, डी की पावर उसको देखिए, तभी आपको पता चल जाएगा कौन कितनी बार डिफरेंशिएट है, या दूसरी भाषा में नीचे देखिए, नीचे जितनी बार होगा यहाँ पर देखिए 3 बार है, और यहाँ पर कितनी है, ओनली 1 बार है यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अधिक बार होता है अवकलन जिसका, भाई हमारे पास क्या हो जाती है, कोट हो जाती है। देखिए यहाँ पर 3 बार है तो 3 आपकी कोट हो जाएगी, ठीक है। अगर घात पहुंच जाती, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक बार अवकलन होता है उसी की घात ले लेते हैं, यहाँ पर 2 घात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, कोट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, 3 कोट हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरे का में देखिए कोसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोसेक इनवर्स √2 का क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दूसरे का है, यहाँ पर दूसरे का देखिए दूसरे का क्या दिया है, कोसेक इनवर्स माइनस के कोसेक इनवर्स माइनस के √2 है यहाँ पर, क्या है, माइनस के √2 है यहाँ पर, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए अगर लेट कर लेंगे यहाँ पर, या दूसरी भाषा में देखिए कोसेक इनवर्स माइनस, या रुक जाइए, देखिए इसके लिए हम एक जुगाड़ अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं जुगाड़ मालूम है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या अपनाते हैं, देखिए इसमें हम एक्स मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, इसके आगे एक्स मान लीजिए यहाँ पर, चाहे लेट लिख लीजिए, लेट मतलब माना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कोसेक इनवर्स से उसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर, तो माइनस का √2 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए कोसेक के मान में √2 किसका मान होता है, देखिए कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा कोसेक होता है, तो √2 यानी कि कोसेक 45 का मान हो जाए, तो माइनस जो कहते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 45 का मान π/4, यही तो होता है, π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, π/4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा, ठीक है, कोसेक x हो जाएगा। अब देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का π/4, तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का π/4 हो जाएगी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, π/4, माइनस के π/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस का π/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस का π/4 होगा, हटाइए, ठीक है, माइनस का π/4 हो गया। फिर देखिए फिर इसमें बोला गया कोस साइन x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करते हैं अवकलन गुणांक यहाँ पर, ठीक है, इसको देखिए दूसरे का कौन सा हमारे पास है, दूसरे का खा यहाँ पर, देखिए दूसरे का खा, देखिए इसको y के बराबर मान लेते हैं, y बराबर यहाँ पर y बराबर मान लीजिए, fx बराबर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। y बराबर क्या है हमारे पास है, y बराबर है कोस साइन x² यहाँ पर, ठीक है। इसका हम क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए किस टाइप से करेंगे, तो लिखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर x के साथ, तो लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओन डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएट, कुछ भी लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन x² यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर चेन रूल अपनाएंगे, यहाँ पर कोस का कर दिया यहाँ पर, अब साइन का कीजिए, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस x हो जाएगा यहाँ पर, कोस x² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चेन रूल अपनाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। पहले कुछ नहीं किया, देखिए कोस का कीजिए यहाँ पर, सीरियल से चलिए, यहाँ पर कोस का कर दिया हमने, क्या कोस का कर दिया साइन, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, पूरा समझ लिया, थीटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं दिख रहा, थीटा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चाहे यहाँ पर 1000 करोड़ संख्या लिखे, चाहे 1000 फंक्शन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ लिया आपको, आपके लिए थीटा है, तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन और थीटा के यहाँ पर क्या है, पूरा लिखा हुआ। अब देखिए इसको ये छूट रहा है, जो छूटता है उसको करते हैं, जो जब तक आपको सीरियल से चलना, लास्ट तक कर से चलना है अवकलन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर
साइन का कर दिया, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है कोस हो जाए। फिर इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए थीटा का काम करके ये वाला, इसके लिए थीटा का काम करेगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है इसके लिए कि थीटा का काम कर रहा है पूरा साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए थीटा का स्क्वायर, थीटा के लिए काम करेगा एक्स स्क्वायर, करेगा क्या नहीं करेगा। अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर छूट बच रहा है तो इसका कर दीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है देखिए इतना हो गया। इस टाइप से चेन रूल अब यहाँ पर अपनाएंगे यहाँ पर, ठीक है तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 2x को कहाँ लिख देंगे, चाहे पहले लिख लीजिए, यहीं पे छोड़ सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम में इतना करना छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता यहाँ पर। चाहे इसको पहले लिख लीजिए, माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बचा क्या हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ पर, ठीक है ये क्या बचा हमारे पास बचा हुआ, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए कुछ नहीं किया, इतना तो आपको अवकलन आता होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ चेन रूल अपनाएंगे, पहले इसका करेंगे कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, पूरा थीटा के लिए काम करेगा यहाँ पर। फिर साइन का करेंगे, फिर इसके लिए साइन के लिए थीटा का काम करेगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, फिर देखिए आप छूट रहा पावर का किया, फिर एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, हटाइए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गा में दिया हल कीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या है माइनस के 4x बाई स्क्वायर, ठीक है एक्स बाई स्क्वायर है यहाँ पर। देखिए इसको पिन तो दूसरा लेते हैं, देखिए एक्स बाई स्क्वायर है यहाँ पर। देखिए गा में हमें दिया यहाँ पर क्या दिए देखिए गा में दिया यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है डी वाई ओवर डी एक्स दिया है माइनस का 4x बाई स्क्वायर, इतना ही तो दिया, इतना ही दिया यहाँ पर। अब वो लेके करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम बाई स्क्वायर को नीचे ले आइए यहाँ पर के लिए, बाई स्क्वायर को डी वाई ओवर बाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा बराबर, अब डी एक्स की उधर ले जाइए मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4x इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी, या इसको रुक जाइए बाई स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर बाई स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे माइनस का वाई, डी वाई हो जाएगा बराबर, माइनस का बाहर निकाल लीजिए 4 भी निकाल लीजिए, एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेट कीजिए यहाँ पर, तो बाई माइनस का 2 इसमें एक जोड़ते हैं और जिम का तो नीचे लिखते हैं, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर, देखिए माइनस का 4 इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, इसको देखिए 2 में से या रुक जाइए बाई और 2 में से क्या माइनस के 2 में से क्या कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, चूँकि इसके माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 में से कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा बराबर क्या बचेगा 2 से काट दीजिए यहाँ पर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का सी आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब माइनस से 1 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको ले सकते 1/y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है माइनस 1 की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का सी। अब देखिए 1/y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का देखिए यहाँ पर भी माइनस का माइनस लगाइए यहाँ पर, और माइनस क्या प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है यही आ रहा है उत्तर माला मंजी, देख लीजिए यहाँ पर 1/y 2x स्क्वायर माइनस के सी यहाँ पर, ठीक है हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए दिया गया यहाँ पर डा में दिया है, इसको देखिए एक्स के सापेक्ष, अरे इसको क्या कराना है एक्स के सापेक्ष लोग इसका समाकलन करना है, सॉरी अवकलन समाकलन करना है यहाँ पर, क्या करना है समाकलन, अवकलन होता है लोग इसका बनापान एक्स डायरेक्टली हो जाता है यहाँ पर, लेकिन बट यहाँ पर समाकलन करना है, यहाँ पर क्या करना है समाकलन, देखिए समाकलन करते हैं इसको, क्या दिया यहाँ पर एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है ठीक है समाकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, एक्स के इसको चाहे आई के बराबर मान लीजिए यहाँ पर आई के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर log x है यहाँ पर log बेस ई एक्स, ठीक है इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है बताइए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर। देखिए इसका इसके आगे इसके कोफिशिएंट या इसके इंटू लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं तभी तो कर पाएंगे इसका, भाई खंडसा समाकलन लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे खंडसा समाकलन लगा देंगे। देखिए इसको आईलेट से पढ़ा, आईलेट अभी पीछे पढ़ा, इनवर्स लोग अलजेब्रा टिकनो, इनवर्स लोग पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ज्यों का त्यों, फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों लोग बेस ई एक्स ज्यों का त्यों, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन एक्स 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स होता है, माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर। फिर देखिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा लोग इसका कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर, फिर dx आता है यहाँ पर। अब देखिए 1 से x कट जाएगा यहाँ पर, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x log बेस ई एक्स, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 dx हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, एक्स log, एक से ध्यान रखना क्या है, एक से log ई बेस एक्स यहाँ पर हो जाएगा, पिन भी सही से नहीं चल रहा है यहाँ पर, हटाइए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या जोड़ देंगे सी जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, सी जोड़ देंगे, एक भी नहीं चल रहा है, प्लस का सी जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर एक से ध्यान रखना, यहाँ पर क्या एक्स प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बचा यहाँ पर क्या बचा, आई बराबर एक्स log बेसी एक्स माइनस का एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस का सी जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एक से लिख लेना सही से यहाँ पर। ठीक है, पिन नहीं चल रहा है सही से यहाँ पर, एक से ध्यान रखना क्या है, एक से यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक्स यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर दीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम डाटा में दिया है 2 PA बराबर दिया है, PA बराबर 5/13 और PA/B बराबर दिया 3/10। तो PA यूनियन B ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। क्या है ये देखिए, 2022 या 20 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, चेक कर लेना पीछे आंसर में, अगर आपके पास आंसर चेक करना, किसी न किसी सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा यहाँ पर, खैर 2022 में आया था यहाँ पर। ठीक है, देखिए डा है यहाँ पर, क्या है दूसरे का डा यहाँ पर, दूसरे का डा में देखिए क्या दिया यहाँ पर, दूसरे का डा यहाँ पर, क्या है दूसरे का डा है यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया है 2PA क्या दिया है, 2PA बराबर दिया है, 2PA बराबर PB के है, किसके PB के, तो बराबर मतलब 5/13 यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, देखिए इसको लिए हम क्या देखिए, एक बार इसके A बराबर होगा, इसके A बराबर होगा यहाँ पर, तो PB बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब PB बराबर क्या है 5/13 है यहाँ पर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है 2PA बराबर क्या है 5/13 यहाँ पर। तो P का मान निकाल लीजिए, PA का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, PA का मान इसको नीचे लाएंगे तो 5/13 दूनी 26 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 13/26, 5/13 26 हो जाएगा। ठीक है, 5/26 हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे हम, रोजा इसको सही से करते हैं कैमरे को। ठीक है, अब सही 5/26 आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या, PA यूनियन B निकालना है। तो PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA यूनियन B बराबर होता है हमारे पास क्या होता है, PA प्लस का PB, ये तो फॉर्मूला होता है, यही होता है। अब माइनस का होता है PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब हमें चाहिए चूँकि PA इंटरसेक्शन B का मान मालूम नहीं है, तो इसका मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए इसका निकालेंगे PA यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, PA प्लस का क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है यहाँ पर। देखिए इसका फॉर्मूला बना लेते नहीं होता हमारे पास, देखिए हम फॉर्मूला हमारे पास देखिए पैसे होता है हमारे पास, क्या होता है इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। देखिए PA/B बराबर क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B और बटे नीचे वाला होता है बटे PB हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना क्या, PA इंटरसेक्शन B का मान निकालना, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा PB, तो PB इंटू PA/B हो जाएगा, PA/B हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली इधर करिए, बस इसका मान निकल आएगा, इसी का मान आया तो यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा PB इंटू PA/B। इस देखिए PA/B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए PA/B का मान 3/10, बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। देखिए PA यूनियन B बराबर PA का मान कितना दिया है यहाँ पर 5/26 प्लस का PB का मान देखिए कितना दिया है 5/13 दिया है, ये PB का लिखा हुआ 5/13। ठीक है, 5/13 लिखा है यहाँ पर, माइनस का PB का मान अगेन दोबारा पुट कीजिए 5/13 मल्टीप्लाई PA/B का मान देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए 3/10 है, कितना है 3/10 है यहाँ पर, राइट होगा। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर। देखिए इसका एलसीएम क्या था, एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, 26 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 26 और 13 का एलसीएम 26 हो जाएगा यहाँ पर, 26 हो जाएगा, 26 और 13 का एलसीएम 26 और 5 भिन्न तो सोल्व करने आती होंगी आपको, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, माइनस का साइन लगाइए, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 3/13 दूनी 26 हो जाएगा यहाँ पर, 3/13 दूनी 26 हो जाएगा यहाँ पर, 13 दूनी 26, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 5 गया 5/26, नहीं सॉरी 10 और 5 15/26 हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस का 3/26 बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 26, और 15 में से 3 कितना बचेगा 12 बचेगा, काट दीजिए यहाँ पर। अब इसको काट दीजिए, किससे कटेगा यहाँ पर, ठीक है इसको काटिए यहाँ पर,
देखिए 12 हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी 13 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/13 इसका आंसर आएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा 6/13 का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है 6/13 यहाँ पर हो गया। हटाइए। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए बोला गया आप ए बी का ये मल्टीप्लाई करनी है भाई। यहाँ पर ए इंटू बी का कीजिए, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई करना तो बताया था हमने। ठीक है इससे सिंपल नहीं हो सकता। यहाँ पर डायरेक्टली देखिए लिखेंगे ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर देखिए हमें दिया डायरेक्टली यहाँ पर तीसरे का है, तीसरे का है यहाँ पर क्या, तीसरे का। देखिए टी ए का मान देखिए कितना दिया, ए मैट्रिक दी गई यहाँ पर -1 रो दी गई 2 और 3 दिया गया यहाँ पर। फिर दिया 4 -2 और 5 दिया यहाँ पर। यही तो दिया है मैट्रिक, यही दी गई यहाँ पर। फिर बी का मान दिया है यहाँ पर 2 6 5 सही से 5 बना देते हैं जरा, 1 7 3। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई करनी। मल्टीप्लाई हमने किस तरह से करनी बताई थी, इस रो को उठाई इन कॉलमों में मल्टीप्लाई कर दिया। रो की देखिए इस रो को उठाई इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस रो को उठाई इस कॉलम में, इस कॉलम में, बस 2 नंबर का था यहाँ पर। देखिए ए बी निकालना है यहाँ पर। देखिए माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं। अब इसकी माइनस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 का 1 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा यहाँ पर, 2 7 14 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 3 3 9 और 4 इसकी। अब इस रो की मल्टीप्लाई दोनों इस कॉलम इस रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस का देखिए चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस सही है यहाँ पर। देखिए माइनस का 2 3 सही है, 4 माइनस के 2 5 सही है, 2 1 6 7 5 3 सही है। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, 5 25। ठीक है 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 की मल्टीप्लाई 53 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 53 15 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए 12 देखिए 15 और 12 जोड़ लीजिए यहाँ पर। 15 और 12 कितना होता है यहाँ पर, 15 और 12 बताइए, 15 12 कितना होता है, 15 और 12 देखिए 12 दूनी 24 24 और 3 24 और 3 कितना होता है यहाँ पर, 24 और 3 27 27 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 25 बचेगा यहाँ पर। 27 में 2 घटाएंगे तो 25 से 2 बचेगा यहाँ पर, 25 बचेगा, 25 लिख देंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं 25। ठीक है अब देखिए 9 कितना होता है, इसको जोड़िए, 25 आ गया। 14 9 कितना होता है, 14 9 कितना, 14 6 20 20 और 3 23 23 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 23 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 22 बचेगा यहाँ पर, 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है अब देखिए 25 या 25 से तो 25 था यहाँ पर, ध्यान रखना 25 और 8 कितना होता है, 25 और 33 में से 12 घटाइए। देखिए 33 में से 12 घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है 33 में से 12 घटाएंगे यहाँ पर, 3 में से 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 में से 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 21 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा 21 बचेगा, दिख रहा है यहाँ पर। फिर देखिए 15 और 4 19 में से 14 घटाएंगे, 19 और 5 14 19 और 14 घटाएंगे, 19 में से 14 घटाएंगे 5 14 5 19 14 5 कितना होता है, 14 5 19 होता है, 19 ही होता है। ये क्या बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है इसको नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं यहाँ पर, इनको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इसको यहाँ पर बोला क्या f(x) परिभाषित फलन x बराबर 1 पर संतत है। संतत हमें चेक करना है यहाँ पर, क्या करना है, संतत चेक करना है। देखिए खा, क्या हमारे पास एक खा यहाँ पर, खा का खा। ठीक है खा, तो देखिए f(x) फंक्शन दिया है, f(x) बराबर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, x + के 5। ठीक है और क्या दिया यहाँ पर, x - के 5, यही तो दिया यहाँ पर। अभी क्या x > 1 दिया यहाँ पर, x लेस देन 1 दिया यहाँ पर, क्या लेस देन 1 दिया यहाँ पर। ठीक है अब देखिए किस पर करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 पर यहाँ पर, x बराबर 1 पर फंक्शन निकाल लीजिए यहाँ पर, f1 जिसमें इक्वल लगा हुआ उसी को देख लीजिए। यहाँ पर इक्वल लगा हुआ तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, 1 + का 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी कि f1 का मान हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया यहाँ पर, आ गया 6 आ गया। अब देखिए LHS लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है फंक्शन का मान 6 गया। अब लेंगे LHL, क्या लेंगे हमें LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है यहाँ पर। तो x बराबर मतलब x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है f(x) हो जाएगा यहाँ पर, f(x) हो जाएगा तो बराबर इसी को लिख सकते हैं लिमिट, क्या लिख सकते हैं, इसको हम h में चेंज करना चाहते हैं, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा f। फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने 0 में चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, 0 में यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, f1 - का 1 है, इसको 1 से घटा दे, 1 - का h हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा 1 - का h हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर 1 - का h हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए f की देखिए इसके देखिए 1 से कम फंक्शन के लिए 1 से कम के लिए हमारे पास कौन सा है यहाँ पर हम।
ठीक है, 1 से कम के लिए देखिए ये एक्स का मान 1 से बड़े के लिए है, 1 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एक्स प्लस के 5 है यहाँ पर, 1 के बराबर और 1 से कम के लिए है, ठीक है, 1 से कम के लिए यहाँ पर। तो इसमें पुट कर दिए एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर 1 माइनस का एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1 माइनस का एच हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए एच की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, 1 माइनस का 0 प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, 5 और 6। अब एल एच एल का मान निकल लिया, अब आर एच एल का मान इसी टाइप से निकालेंगे। आर एच एल में चेक करते हैं यहाँ पर, आर एच एल में क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, आर एच एल मतलब 1 से बड़ा, 1 प्लस से थोड़ा सा बड़ा एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स हो जाएगा बराबर, इसी को लिख सकते हैं लिमिट एच में चेंज करने एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और एफ 1 प्लस का एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस का एच हो जाएगा। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 मतलब कि 1 से बड़े के लिए एक्स का मान कौन सा है यहाँ पर, एक्स का मान 1 से बड़े के लिए, एक्स का मान 1 से बड़े के लिए कौन सा हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, 1 से बड़े के लिए एक्स का मान, ये वाला 1 से बड़े के लिए एक्स का मान है यहाँ पर। तो इसके लिए एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 प्लस का एच, कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का एच हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का एच माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर, ठीक है। देखिए एच की जगह पर 0, तो 1 प्लस का 0 माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 0 माइनस के 5 यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 5 में से 1 घटाइए, 5 में से कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 में से माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 4। तो देखिए यहाँ पर एल एच एल का मान, फंक्शन का मान आया हमारे पास 6, फंक्शन का मान कौन सा आया 6 यहाँ पर, एल एच एल का मान कितना है हमारे पास 6 आया, आर एच एल का मान कितना है माइनस का 4। तो चूँकि यहाँ पर लिखिए चूँकि यहाँ पर देखिए ये यहीं पर लिख देते हैं माइनस का 4, देखिए 5 में से कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तो चूँकि हमारे पास एल एच एल इज नॉट इक्वल टू किसके है, आर एच एल के बराबर ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आर एच एल के बराबर ही नहीं है। फंक्शन आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए फंक्शन क्या लिख दीजिए बराबर, फंक्शन क्या हमारे पास है f1 के बराबर, इस तरह से देखिए फंक्शन बराबर है एल एच एल के, बट एल एच एल इज नॉट इक्वल टू है आर एच एल के यहाँ पर, इसके बराबर नहीं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया था हमारे पास, यानी कि क्या परिभाषित फलन एक्स बराबर संतत है, नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, क्या नहीं, ठीक है, नहीं लिख देंगे यहाँ पर, नहीं, ठीक है, नहीं तो लिख देंगे अतः नहीं फलन संतत नहीं, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नहीं है। पूछो क्या नहीं संतत है, तो नहीं है यहाँ पर, नहीं, ये नहीं एक्स बराबर 1 पर, ये लिख सकते हैं नहीं एक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं, फलन संतत नहीं है, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं इस टाइप नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है, इस टाइप से अगर लिखना चाहते हैं इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इतना इस टाइप से करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। f1 बराबर एल एच एल, चूँकि f1 बराबर आ गया एल एच एल के, बट आर एच एल बराबर नहीं आया, आर एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल यहाँ पर, तो नहीं एक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यही आपको बताना था यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, कठिन है नहीं, कुछ नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस a² dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान देखिए फार्मूला नहीं है यहाँ पर, 1/√a² माइनस a² का फार्मूला आपने याद किया होगा समाकलन वाले चैप्टर में, क्या होता है इसका फार्मूला, साइन इनवर्स x अपन होता है, भाई फार्मूला यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आ गया है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होता है सिद्ध करने के लिए। देखिए गा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है गा, देखिए इंटीग्रेट करना है, किसका करना है 1/√a² माइनस का x² का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए, लेट क्या मान लेंगे यहाँ पर x बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, x बराबर a sin थीटा मान लेंगे यहाँ पर, x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर a sin थीटा मान लीजिए, x बराबर a sin थीटा मान लीजिए यहाँ पर, मान लिया। अब देखिए यहाँ पर थीटा sin थीटा का मान निकालिए, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x/a हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए थीटा का मान निकालिए, थीटा का मान क्या आ जाएगा sin इनवर्स x/a आ जाएगा, क्या आ जाएगा x/a। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx/d थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और थीटा की देखिए डी थीटा की हाँ एक्स डी एक्स का मान निकालना, तो डी थीटा की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी थीटा की उधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a², देखिए a² को जिम कहते हुए लिखिए माइनस का एक्स का मान कितना है यहाँ पर, एक्स का मान यहाँ पर पुट कीजिए, तो a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a² हो जाएगा यहाँ पर, a² हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। अब देखिए डी एक्स का मान कितना है यहाँ पर ए कोस थीटा, इसको डी थीटा की तरफ डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, उधर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर,
हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए बराबर, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इधर, इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आइडेंटिटी बन गई हमारे पास से, क्या सरसम बन गई, क्या होती है सरसम का फॉर्मूला है यहाँ पर, किसका फॉर्मूला है कोस स्क्वायर का, ए कोस थीटा डी थीटा ठीक है डी थीटा। इधर चलिए इधर ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान, देखिए इसका स्क्वायर मतलब कि रुक जाइए यहाँ पर, देखिए ज्यों का त्यों लिखा है, ए स्क्वायर को हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर लिखा। अब देखिए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है यहाँ पर, किसके होता है कोस स्क्वायर थीटा के होता है, कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया यहाँ पर, ठीक है कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखिए, ए कोस थीटा डी थीटा हमने ज्यों का त्यों लिखा बराबर। देखिए अब इसका देखिए वर्गमूल ए स्क्वायर का ए आ जाएगा वर्गमूल और कोस स्क्वायर का कोस आ जाएगा वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ए कोस थीटा डी थीटा राइट। अब डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पर ए बचेगा और क्या बचेगा यहाँ पर कोस थीटा बचेगा, ठीक है देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली डी थीटा बचेगा। जब डी थीटा का इंटीग्रेशन बताना क्या होगा थीटा हो जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन जोड़ देंगे सी, और थीटा का मैंने निकाला था साइन इनवर्स 1/a है, साइन इनवर्स 1/a प्लस का सी, ठीक है यही तो फॉर्मूला होता है, यही निकालना है, यही फॉर्मूला होता है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है यही आंसर आ रहा होगा शायद, इसमें आंसर ही नहीं दिए यहाँ पर, ठीक है ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है होगा क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए इसमें दिया उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर द्वारा निरूपित है। वेरी सिंपल, आप क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़कर आए होंगे, यहाँ पर वही आ गया, यहाँ पर मैथ में आ गया यहाँ पर, ठीक है वही मैथ में आ गया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है डायरेक्टली, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका समांतर चतुर्भुज का देखिए रुक जाइए, यहाँ पर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज का एरिया देखिए हमको बता दें, फॉर्मूला देखिए बताते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज है यहाँ पर होगा समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका क्या कर देते हैं मैग्नीट्यूड कर देते हैं, मोड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है इसका परिमाण निकालते हैं यहाँ पर, परिमाण यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर, ठीक है इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्या करता है ये फॉर्मूला होता है, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी, क्रॉस नहीं निकालना आता है आपको, आता है आराम से आता है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर घा है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है घा, देखिए बी वेक्टर यहाँ पर, देखिए इधर क्या लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट देखिए 3 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, ठीक है यहाँ पर क्या दिया 1 दिया है, 2 दिया माइनस का 1 दिया है, 2 दिया है, माइनस का 2 दिया है, यहाँ पर इतना यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए इसको आई को छुपाइए, आई को छुपाएंगे यहाँ पर इसको, अब देखिए 2 दूनी 4, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का जे केप हो जाएगा यहाँ पर, इसको छुपाएंगे यहाँ पर, इसको छुपाएंगे, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का के केप हो जाएगा यहाँ पर, इसको छुपाएंगे यहाँ पर, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 6 माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 4 4 8, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 8 आई केप हो जाएगा। अब देखिए 6 2 8 माइनस प्लस का 8 जे केप, 8 यहाँ पर भी हो रहा है 8 जे केप। अब 6 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस का 4 के केप हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमें निकालिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, परिमाण निकालिए यहाँ पर, तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है इसका मैग्नीट्यूड निकालें यहाँ पर, इसका स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्लस का 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 64 कितना हो जाएगा 128, 64 दूना 128 और प्लस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको जोड़िए 128, देखिए 8 और 6 14 का 4, 8 6 14 का 4, 1 और 2 3 3 1 4 हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। 144 का वर्गमूल जनाब बताना कितना होता है 12 होता है, 12 ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 12, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग इकाई लिख लीजिए, वर्ग या वर्ग इकाई, ठीक है वर्ग इकाई क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है कुछ नहीं बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और
मैग्नीट्यूड निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ का चौथे का काम है। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम हो चुका है यहाँ पर। देखिए इसमें 2 नंबर का पूछा गया, बट उसमें 5 नंबर का पूछा गया था। यहाँ पर क्या था, ये 5 नंबर का पूछा गया था। है तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, ये यहाँ पर कर लेना। फिर देखिए ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए की वह मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हो, जिसके लिए हमारे पास क्या दिया, अंतराल दिया 1,2 में फलन fx बराबर दिया x स्क्वायर प्लस ax प्लस के बल से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पर इंक्रीज फलन है, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है, वेरी सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए हमें दिया फंक्शन दिया यहाँ पर चौथे का खा, यहाँ पर चौथे का खा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर चौथे का खा में दिया fx बराबर दिया है। fx बराबर दिया यहाँ पर हमें क्या दिया, x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 1, ठीक है, दिया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो fx का क्या हो जाएगा, f डेश x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का x का क्या हो जाएगा यहाँ पर a हो जाएगा, 1 का 0 कोस्टेंट है, बिकॉज कोस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a। अब देखिए इसको हम चूंकि लिखे यहाँ पर, चूंकि यानी कि इंक्रीजिंग के लिए, यानी कि वर्धमान के लिए हमारे पास देखिए फलन यहाँ पर क्या फंक्शन क्या है, वर्धमान है, यहाँ पर वर्धमान लिखा हुआ है। तो वर्धमान के लिए लिखिए वर्धमान के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है यहाँ पर, देखिए एफ डेश एक्स इज लेस देन क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर। ये बोल सकते हैं 0 से, यानी एफ डेश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा यहाँ पर। एफ डेश एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये दूसरी बात है, समझ लीजिए यहाँ पर। एफ डेश एक्स का मान तभी हमारे पास वर्तमान होगा जब 0 से बड़ी आएगी वैल्यू, हमारे पास क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी वैल्यू, ठीक है। अब एफ डेश एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2x प्लस का a इज लेस देन 0 यहाँ पर, ठीक है। 0 या ग्रेटर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। अब देखिए 2x को उधर बोल लीजिए, भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x को उधर भेज माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें अंतराल दिया है यहाँ पर, अंतराल इन्होंने हमें कितना दे दिया यहाँ पर, हमें अंतराल दिया है 1,2 दिया है यहाँ पर। अंतराल हमें कितना दिया है यहाँ पर, देखिए अंतराल कितना दिया है, 1,2। ये अंतराल स्टाइल ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, अंतराल 1,2 दिया है। अब देखिए सबसे पहले x का मान है, x देखिए इसमें बोला गया यहाँ पर, देखिए कहाँ गया यहाँ पर, अंतराल 1, a x का मान है, समझ लीजिए x का मान, a भी x का मान है यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर 1 के लिए लिखेंगे, इस x बराबर 1, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा, a इज लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इज लेस देन कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, माइनस के 2 से बड़ा होगा यहाँ पर a, क्या होगा, माइनस के 2 से क्या होगा, बड़ा a होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए x बराबर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पर, x बराबर 2 यहाँ पर, x बराबर 2 a 2 पुट कीजिए यहाँ पर, 2 पुट कीजिए यहाँ पर, a इज लेस देन माइनस का 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा a इज लेस देन माइनस का 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो a का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, माइनस का 2। रुक जाइए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, रुकिए, देखिए इसके लिए नंबर लाइन बनाइए। देखिए यहाँ पर इस टाइप से नंबर दी, अब देखिए यहाँ पर नंबर लाइन बनी। अब देखिए माइनस का 4 कहाँ होगा, मान लीजिए इधर माइनस का 4 होगा, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है माइनस का 4, फिर क्या होगा, माइनस का 4, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बीच में क्या आएगा, 4 के पीछे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले क्या है, a देखिए 2 से क्या है, 2 माइनस के 2 से बड़ा होगा a, यहाँ पर माइनस के 2 से बड़ा होगा क्या, a होगा, यहाँ पर माइनस के 2 से बड़ा क्या होगा, a होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर a। देखिए माइनस के 2 से बड़ा क्या होगा, a का मान होगा। यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, मिनिमम वैल्यू। देखिए इस टाइप से मान लीजिए माइनस का 2 से बड़ा, यानी a का मान क्या है, माइनस के 2 से बड़ा, इसका इधर लगाओ मतलब 2 से बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इधर की ओर इस टाइप से कर देंगे यहाँ पर। फिर क्या a का मान क्या होगा, माइनस के 4 से बड़ा होगा यहाँ पर, तो माइनस के 4 यहाँ से चलिए, यहाँ इसके थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस का 4 इस टाइप से लाइन खींच लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कॉमन एरिया हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक कॉमन एरिया आ रहा है हमारे पास, क्या है, एक कॉमन एरिया मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ यही क्या हो जाएगी, इधर वाली क्या हो जाएगी, माइनस का 2 क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू यही हो जाएगी, माइनस के मिनिमम वैल्यू, ठीक है। माइनस के मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस के 2, तो लिख देंगे यहाँ पर a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मिनिमम मान, न्यूनतम मान a का न्यूनतम मान, ठीक है। a का न्यूनतम मान a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इसको करेंगे यहाँ पर सोल्व हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कीजिए, अब नोट देखते हैं इसको देख लीजिए डायरेक्टली यहीं पर कर लेते हैं। बताइए छोटा सा सवाल है, देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें,
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई बराबर दिया है 1, वाई इज नॉट इक्वल टू 1 हो को हल कीजिए। यहाँ पर वाई 1 के बराबर 1 लिख दें तो ये कट जाएगा, यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर, इसलिए वाई 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पर वाई क्या है, 1 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसकी देखिए हमें डी वाई ओवर डी एक्स दिया है, क्या दिया है, डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स दिया है बराबर की प्लस का 1 बराबर क्या दिया है, सॉरी वाई बराबर क्या दिया है 1, और वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई 1 के बराबर 1, वाई इज नॉट इक्वल टू 1 है, वाई 1 के बराबर नहीं है। अब इसकी तुलना कर दीजिए, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है यहाँ पर, देखिए इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पर इसकी तुलना डी वाई ओवर डी एक्स इससे करेंगे, तुलना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के किससे करेंगे, पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो पी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू का मान हो जाएगा 1, पी का मान 1 क्यू का मान 1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, समाकलन गुणांक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई इंटू एफ, आई एफ बराबर क्या होता है यहाँ पर ई की पावर क्या होता है पी डी एक्स, पी देखिए पी, हाँ पी डी एक्स यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ई पी का मान कितना है 1 डी एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या निकल, यहाँ पर सोल्व करते हैं, इसको ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं, इसका हल लिखना है यहाँ पर, सोल्यूशन, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, बुलाइए इसका सोल्यूशन लिखेंगे, पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर। हल का ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हल निकालना है यहाँ पर, क्या होता है आई एफ या बाई इंटू, इनकी रुक जाइए, बाई इंटू क्या होता है हमारे पास, आई एफ होता है, बाई इंटू आई एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर, बाई इंटू आई एफ, डायरेक्टली लिखे बाई इंटू आई एफ मतलब क्या, ई की पावर एक्स दिया है, बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्या होता है आई एफ इंटू क्यू, आई एफ का मान कितना दिया है, ई की पावर एक्स दिया है यहाँ पर, ई की पावर एक्स इंटू क्यू का मान कितना दिया है 1 दिया है, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स प्लस का सी, ठीक है, डी एक्स प्लस का सी यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए बाई इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा बराबर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है और प्लस का सी, यही आपका आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर। यार हो जाइए, थोड़ा सा मिलाना चाहते हैं, मैच करना है इस टाइप से, देखिए ई की पावर एक्स अपान ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको नीचे ले ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और सी अपान क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा प्लस का, इसको ऊपर ले चलिए, सी इंटू ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें आ रहा है इतना आंसर क्या है, देखिए बाई बराबर क्या आ रहा है 1 प्लस का ए इंटू ई की पावर माइनस, क्वेश्चन क्या ले लिया, ए ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका क्वेश्चन, ये क्या होगा आपका आंसर।